हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। किसी ना किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में मेरी मार्केटिंग की वीडियोस ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 18 पार्ट 29। इस चैप्टर के भी 28 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं मेरे चैनल दिशा क्लासेस पर। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूँगी। तो चैप्टर नंबर 18 हमारा है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन के मेथड्स की बात करें तो टोटल 4 मेथड्स हमारे पास ऐसे हैं कम्युनिकेशन के, जिनके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन को मास लेवल के ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। वो 4 मेथड्स हैं एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड पब्लिक रिलेशन। इन चारों ही मेथड्स को हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारे 21 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, उसमें हमने डिस्कस किया है एडवर्टाइजिंग को, कि एडवर्टाइजिंग को जब आप डिज़ाइन करते हैं तो किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। 22nd पार्ट से हमने स्टार्ट कर रखा है सेल्स प्रमोशन को। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं और क्या इसका प्रोसेस है। अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें या आप बोल सकते हैं मेजर डिसीजंस आपको कौन से लेने होते हैं जब आप सेल्स प्रमोशन का ऑफर तैयार करते हैं, तो टोटल हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। वो 5 स्टेप्स हमारे कौन से हैं? सबसे पहले आपको इस्टेब्लिश करना है अपने ऑब्जेक्टिव्स को, कि सेल्स प्रमोशन के थ्रू आप कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। फिर आपको सेलेक्ट करना है टूल्स को, किन टूल्स का आप यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट को सेल्स प्रमोट करने के लिए। थर्ड, फिर हमें डेवलप करना है अपना प्रोग्राम, कि सेल्स प्रोग्राम जो हमारा सेल्स प्रमोशन है उसका हमारा क्या प्रोग्राम होगा, क्या टाइमिंग होगा, क्या ड्यूरेशन होगा, क्या साइज़ होगा, क्या बजट होगा, सारी चीज़ें। फिर 4th स्टेप पे हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट और कंट्रोल करेंगे। और फाइनली 5th स्टेप पे हम अपने रिजल्ट्स को इवेल्युएट करेंगे, मेज़र करेंगे कि क्या हमारे जो पहले से हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे वो अचीव हुए हैं या नहीं। तो ये है हमारा 5 स्टेप्स का प्रोसेस सेल्स प्रमोशन के लिए, या आप बोल सकते हैं मेजर डिसीजंस जो आपको लेने हैं। तो इसके जो हमारे 2 स्टेप्स हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 3rd स्टेप को, डेवलप द प्रोग्राम। ये है हमारा 3rd स्टेप, डेवलपिंग द प्रोग्राम। In planning sales promotion programs, marketers are increasingly blending several media into a total campaign concept. ये कह रहे हैं जब आप सेल्स प्रमोशन के लिए प्रोग्राम बनाते हैं तो आजकल मार्केटर्स बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं कि जो उनका टोटल कैंपेन का कंसेप्ट होता है उसमें बहुत सारे मीडियाज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मतलब आप सिर्फ ये नहीं है कि जो आपके पास परचेज़ करने आ रहा है पॉइंट ऑफ परचेज़ पे वहीं आप उसको गिफ्ट्स अवेलेबल करवा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, मेल का भी यूज़ कर रहे हैं, आप पॉइंट ऑफ परचेज़ का भी यूज़ कर रहे हैं कि जो वहाँ से लेने आ रहा है, आप बहुत सारे मीडिया का यूज़ कर रहे हैं अपने सेल्स प्रमोशन के प्रोग्राम में। क्लियर? सच एज द फॉलोइंग अवार्ड विनिंग प्रमोशन। एक ये एग्जांपल दे रखा है सैमसंग ब्रांड का, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें इतना समझ आ गया कि आज के टाइम पे जो मार्केटर्स हैं जब वो सेल्स प्रमोशन के लिए अपना प्रोग्राम प्लान करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, तो वो आज के टाइम पे बहुत सारे सेवरल मीडियाज़ को यूज़ कर रहे हैं अपने कैंपेन में। क्लियर? तो अब हम देख लेते हैं कि भी जब आप प्रोग्राम को डेवलप करते हैं सेल्स प्रमोशन के लिए तो क्या क्या चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। इन डिसाइडिंग टू यूज़ अ पर्टिकुलर इंसेंटिव, जब भी आप एक पर्टिकुलर इंसेंटिव या टूल का यूज़ करने की सोचते हैं, मार्केटर्स मस्ट फर्स्ट डिटरमाइन इट्स साइज। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है उसका साइज। अ सर्टेन मिनिमम डिस्काउंट इज नेसेसरी इफ द प्रमोशन इज टू सक्सीड। ये कह रहे हैं सबसे पहले तो आपको साइज डिसाइड करना है। मान लो आपने अपने प्रोडक्ट पे 2% डिस्काउंट दिया तो क्या उसका कोई फ़र्क पड़ेगा? 1 लाख की आइटम है और 1 लाख की आइटम पे आप क्या कर रहे हैं, 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। अगर आप 1 लाख की आइटम पे 10% का ऑफ देंगे तो आपका डिस्काउंट हो सकता है सक्सीड हो जाए। तो इसलिए ये कह रहे हैं सबसे पहले आपको डिसाइड करना है साइज़, कि आपका जो भी इंसेंटिव आप दे रहे हैं उसका साइज़ कितना रखेंगे, आप क्या क्वांटिटी रखेंगे। तो सर्टेन मिनिमम आपको डिस्काउंट तो देना ही देना है अगर आप चाहते हैं आपका प्रमोशन सक्सीड करे।
पहली चीज़ हमने देख ली साइज की। दूसरा हम देख लेते हैं सेकंड, द मार्केटिंग मैनेजर मस्ट इस्टेब्लिश कंडीशंस फॉर पार्टिसिपेशन। फिर आपको डिसाइड करना है कि आप किन किन को अलाउ करेंगे उस सेल्स प्रोग्राम में, सेल्स प्रमोशन के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। इंसेंटिव्स माइट बी ऑफर्ड टू एवरीवन और टू सेलेक्टेड ग्रुप्स। ये कह रहे हैं जो आपका इंसेंटिव है हो सकता है आप सबको अवेलेबल करवा दें, सबके लिए आप ऑप्शन रख दें, या फिर हो सकता है आप सिर्फ एक सेलेक्टेड ग्रुप के लिए ही अपना इंसेंटिव रखें। तो मार्केटिंग जो मैनेजर है उसको डिसाइड करनी है कंडीशंस फॉर पार्टिसिपेशन, कि कौन कौन उस सेल्स प्रमोशन के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या सारे कंज्यूमर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर कोई एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स है जो पार्टिसिपेट कर सकता है। थर्ड, द मार्केटर। तीसरी चीज हमें क्या डिसाइड करनी है, द मार्केटर मस्ट डिसाइड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द प्रमोशन। फिर आपके मार्केटिंग मैनेजर को डिसाइड करना है ड्यूरेशन, कि कितने पीरियड के लिए आप अपना प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। 1 महीना आप अपना जो है वो प्रोग्राम रखेंगे, या 15 डेज़ के लिए आप सेल को रखेंगे या डिस्काउंट को रखेंगे, या आप पूरा एक ओकेजन पे आप रखेंगे। तो आपको ड्यूरेशन डिसाइड करनी है। क्लियर। फोर्थ, अगर हम बात करते हैं, द मार्केटर मस्ट चूज अ डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल। फिर आपको मैनेजर को डिसाइड करना है डिस्ट्रीब्यूशन का व्हीकल, कि आपका जो इंसेंटिव है, जो प्रमोशन का टूल है, उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब 50% ऑफ कूपन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया 50% ऑफ कूपन का, कि कूपन आपने चूज कर रखा है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास बहुत सारे व्हीकल्स अवेलेबल हैं। इन द प्रोडक्ट पैकेज, या तो आप प्रोडक्ट के पैकेज में ही दे सकते हैं। इन स्टोर्स, कि जैसे ही कोई भी स्टोर में लेने आएगा तो स्टोर में आप उसको अवेलेबल करवाएंगे। बाय मेल, ऑनलाइन, और इन एडवर्टाइजिंग, या फिर एडवर्टाइजिंग में जो भी न्यूज़पेपर में अगर कटिंग है उसके साथ आपने कूपन अटैच कर दिया, न्यूज़पेपर में अटैच कर दिया, मैगजीन में अटैच कर दिया, या कोई भी एडवर्टाइजिंग अगर वो देख रहा है वहाँ से। तो ये कह रहा है आपको डिसाइड करना है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन का व्हीकल कौन सा होगा, कैसे आप अपने उस इंसेंटिव को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पैकेज के साथ, स्टोर में, मेल के थ्रू, ऑनलाइन या एडवर्टाइजिंग में। क्लियर। तो ये हो गया हमारा फोर्थ जो हमें डिसाइड करना है। उसके बाद बात हम करते हैं फिफ्थ की, द मार्केटिंग मैनेजर मस्ट इस्टेब्लिश द टाइमिंग ऑफ प्रमोशन एंड फाइनली द टोटल सेल्स प्रमोशन बजट। और फाइनली उसको डिसाइड करना है टाइमिंग, कि किस टाइमिंग पे आप अपने प्रमोशन के प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे, किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे करेंगे, किसी डेट पे करेंगे, क्या उसकी टाइमिंग होगी लॉन्चिंग की और क्लोज करने की। और फाइनली आपको अपना देखना है टोटल सेल्स का प्रमोशन बजट, कि आप कितना पैसा अपने प्रमोशन पे एलोकेट कर रहे हैं, क्या आपका बजट रहेगा प्रमोशन के लिए टोटल सेल्स का। द कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव। अब ये कह रहा है जो कॉस्ट आती है किसी भी पर्टिकुलर प्रमोशन की, आप कोई भी प्रमोशन का टूल्स यूज़ कर रहे हैं, फ्री सैंपल दे रहे हैं, कूपन दे रहे हैं, कैश रिफंड दे रहे हैं, या प्राइजेस दे रहे हैं, या प्रीमियम या गिफ्ट दे रहे हैं, तो जो भी आप प्रमोशन का टूल यूज़ कर रहे हैं उसके साथ एक कॉस्ट अटैच है। उस कॉस्ट में 2 कॉस्ट आती हैं। अगर हम उन कॉस्ट की बात करें तो वो 2 कॉस्ट कौन सी है, पहली है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का मतलब है आपको वो मान लो कूपन है, प्रिंट भी करवाने पड़ेंगे, फिर मेल भी करने पड़ेंगे, मेलिंग की कॉस्ट भी है, और प्रमोट करना पड़ेगा उसको, न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइज करना पड़ेगा कि भी हमारा ऑफ चल रहा है, हमारे कूपन्स मिल रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों की ये जो कॉस्ट है इसे हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। उसके बाद है इंसेंटिव कॉस्ट। इंसेंटिव कॉस्ट का क्या मतलब है, अब आपने वो कूपन प्रिंट करवा दिए, मेल करवा दिए या प्रमोट कर दिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह के थ्रू, अब जो उनको रिडीम करवाएगा उन कूपन्स को उसे हम बोलते हैं इंसेंटिव कॉस्ट। दो तरीके की कॉस्ट होगी हमारे पास जब भी हम कोई भी पर्टिकुलर प्रमोशन करते हैं, तो उसमें 2 कॉस्ट हैं, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एक है इंसेंटिव की कॉस्ट जो हमने एक्चुअल में ऑफर दिया है। कॉस्ट ऑफ प्रीमियम परसेंटेज इंक्लूडिंग रिडम्पशन कॉस्ट, ये कह रहा है इसमें आपकी कॉस्ट आएगी प्रीमियम की, आप जो भी गिफ्ट दे रहे हैं, जो भी प्राइस दे रहे हैं, या आप परसेंटेज ऑफ दे रहे हैं, जो भी डिस्काउंट दे रहे हैं, या आप अगर कूपन दे रहे हैं तो उनका जो रिडम्पशन कॉस्ट है उसे हम बोलेंगे इंसेंटिव कॉस्ट। मल्टीप्लाइड बाय द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, फिर आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी सोल्ड होंगी, तो इन दोनों ही कॉस्ट को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को और इंसेंटिव कॉस्ट को पर यूनिट की ऐड करके, और जितनी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स आप सोच रहे हैं सोल्ड होगी उससे मल्टीप्लाई करके देखना है कि भी आपका टोटल सेल्स का प्रमोशन बजट क्या होगा। द कॉस्ट ऑफ अ कूपन डील रिकॉग्नाइज दैट
ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स विल रिडीम द कूपन्स। ये कह रहा है हमने बहुत बार देखा है कि भी जो कूपन्स की डील हम देते हैं कि कूपन आप ले जाओ 50% ऑफ मिलेगा, उसमें से हमने देखा है कि भी अ फ्रैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, बहुत कम कंज्यूमर्स हैं जो उन कूपन्स को रिडीम करते हैं। क्लियर? तो हमने देख लिया कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट की कंपनी अपने सेल्स प्रमोशन के लिए प्रोग्राम बनाती है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो टोटल हमारे पास 5 चीज़ें हैं जब भी आप सेल्स प्रमोशन के लिए प्रोग्राम बनाएं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहला है साइज़, कि आपका साइज़ क्या होगा। दूसरा है कंडीशंस फॉर पार्टिसिपेशन, कि कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तीसरा है ड्यूरेशन, कि कितनी ड्यूरेशन के लिए आपका ऑफर वैलिड रहेगा। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल, कि कैसे आप उस इंसेंटिव को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिफ्थ आपका है टाइमिंग और आपका बजट, कि कितना बजट आप उस पर एलोकेट कर रहे हैं। और बजट जब आप देखते हैं तो 2 टाइप की कॉस्ट होती हैं, एक है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट, एक है इंसेंटिव की कॉस्ट जो एक्चुअल में हम कंज्यूमर को दे रहे हैं। इन दोनों ही कॉस्ट को पर यूनिट निकाल के आपको नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड यूनिट्स जो आप सोच रहे हैं सोल्ड होंगी उनसे आपको मल्टीप्लाई करके अपना बजट तैयार करना है। तो ये था हमारा 3rd स्टेप। इसके बाद हम चलेंगे 4th स्टेप पे जो हमारा होगा इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग द प्रोग्राम। अब फाइनली आप 4th स्टेप क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने प्रोग्राम को इवेल्युएट करेंगे। तो 4th और 5th स्टेप हमारा इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ इसके बाद हमारा जो सेल्स प्रमोशन का प्रोग्राम है या सेल्स प्रमोशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे हमारा जो 3rd कम्युनिकेशन का मेथड है इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस पे। और फाइनली उसके बाद पब्लिक रिलेशन, बस 2 मेथड्स रह गए कम्युनिकेशन के, फिर हमारा ये चैप्टर नंबर 18 भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आज वाले वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।